बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे, एक तरफ हम देखते हैं कि लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है LA 133 का 5 दिसंबर को। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर शेड्यूल जारी कर दिया है और कागजात नामजदगी जो है वो कल से शुरू हो गए हैं, मतलब 25 तक ये जारी रहेंगे। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने तो आपको पता है कि चीमा साहब का नाम सामने ले आए हैं और उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपनी कंपेन जो है, या चीमा साहब को एक गो अहेड मिल गया है कि वो कंपेन शुरू करें। नून लीग अभी तक फ़ैसला नहीं कर सकी और ये कहा जा रहा है कि नून लीग 23 अक्टूबर को फाइनली फ़ैसला करेगी। उसमें पार्लिमानी कमेटी जो है वो फ़ैसला कर पाएगी। और ये भी ज़राए बता रहे हैं कि जो नून लीग की इससे रवायात भी हैं और मोस्टली ये होता है कि जिस फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो टिकट उसके पास जाता है। तो उस हवाले से जो शाइस्ता साहिबा हैं उनको कहा जा रहा है कि वो होगा, शाइस्ता साहिबा जो है ना वो उनको तो टिकट दिया जा रहा है, उनका तो मतलब अब देखना ये होगा, अगर वो नहीं लड़ना चाहती तो फिर मुस्लिम लीग नून किसको टिकट देगी। असल कहानी ये है कि नून लीग ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया और फ़ैसला नून लीग का ना करने का वो क्या वजह है इसकी, ये एक बहुत बड़ी अजीब तरह की सूरत है। तो अब देखना ये होगा कि अगर नून लीग 23 को फ़ैसला करेगी और जो इससे पहले डेथ हुई है मलक परवेज़ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर भी रहे, अगर उन्हीं की फैमिली को दी जाएगी तो डेफिनेटली फिर शाइस्ता, एक तो कहा जा रहा है कि उनकी इद्दत का मामला भी है और फिर वो पहले से ही है मेंबर नेशनल असम्बली है, उनके साहबजादे भी नेशनल असम्बली के मेंबर हैं। तो मुस्लिम लीग नून में भी बहुत से लोगों ने, स्पेशली MPs के कहा जा रहा है कि एक नाराज़ भी हैं और कुछ लोगों ने, लाहौर के जो तगड़े लोग हैं नून लीग के, उन्होंने कहा है कि अगर आप एक ही फैमिली के अंदर सारे टिकट्स देंगे, एक ही फैमिली के अगर पहले ही 3 MNAs हैं और मज़ीद भी आप यही करेंगे तो ज़ाहिर है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर शाइस्ता परवेज़ मलक को टिकट दिया गया तो नून लीग को ख़दशा ये है कि वो इलेक्शन हार सकते हैं, और अगर किसी और को दिया जाए तो डेफिनेटली फिर भी उनके लिए मसाइल ये हैं कि वो कैसे मैनेज किया जाएगा। अगर शाइस्ता साहिबा चाहेंगी कि उनको टिकट दिया जाए और ना दिया जाए तो फिर डेफिनेटली वो मामला क्या होगा। तो यूँ यानी 23 अक्टूबर को नून लीग ने फ़ैसला करना है कि वो किसको जनाब टिकट देंगे। अब आ जाते हैं तहरीक लबैक का धरना। तहरीक लबैक ने लाहौर से ही धरना शुरू किया। अब आपको पता है कि लाहौर में गढ़ है तहरीक लबैक का, और तहरीक लबैक ने बेसिकली अब दोनों तरफ से मौक़िफ़ अगर हम देखें तो तहरीक लबैक ने जो धरना दिया है उनका मकसद ये है कि नज़रबंदी की जो एक जो तारीख़ थी, जो टाइम था वो ख़त्म हो गया और जो तहरीक लबैक के सरबराह हैं उनको अभी तक नज़रबंद रखा गया है। और दूसरी तरफ जो है उनकी जो उन्होंने जो टाइम लिया था वो का टाइम लिया है कि 12 रबी अव्वल के हवाले से उन्होंने कहा था कि उस हवाले से कि उनके कोई जो है वो एक्टिविटीज़ होंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने धरने में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। और रात गए, आपने देखा होगा इस्लामाबाद में भी जो है वो पुलिस की और भारी नफरी यहाँ नज़र आ रही थी और इवन रेंजर्स की गाड़ियाँ भी नज़र आ रही थी, और यानी अच्छी खासी सिक्योरिटी हमें इस्लामाबाद में नज़र आई है। और ये कहा जा रहा था कि लाहौर में हो सकता है कि अचानक धरना दिया जाए और इस्लामाबाद में, और इसमें दो तरह की राय रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जनाब मुक़्तदरा हलकों की तरफ से उनको इशारा मिल गया तो वो धरना लाहौर में भी देंगे और इस्लामाबाद फैज़ाबाद में भी देंगे। और क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत में भी आपने देखा कि अभी उसको सहारा दिया गया, आपने देखा कि नंबर गेम तो वही होगी जो मरीम नवाज़ ने भी कहा था कि नंबर गेम तो हमारी ज़्यादा है, लेकिन जब वोट निकले थे वो कितने निकले थे। यही बलूचिस्तान में भी हुआ। लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान हुकूमत के लिए अभी तक जाम कमाल साहब वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त है। उनके ख़िलाफ़ अच्छी खासी जो है वो मुहिम तेज़ हो गई है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो यूँ आप ये समझें कि मतलब जहाँ कहीं भी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, वहाँ पर इख्तलाफात नज़र आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में देखें तो वहाँ पर वफाकी वज़ीर, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र्स, यानी जो वज़ीर आला हैं उनके दरमियान मामलात हैं। कश्मीर में देख लें तो वहाँ पर आप देख लें कि एक तरफ सरदार तनवीर इलियास जो कि पार्टी सदर भी हैं, सीनियर वज़ीर भी हैं, उनके साथ 5-6 वज़ीर और रहे, वो अपने काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की अगर हम बात करें तो वो अपनी जो है वो काम कर रहे हैं, और बरस सुल्तान भी अब ज़ाहिर है उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि जनाब फ़ौरन जो है बल्दियाती इलेक्शन भी करवाया जाए, हिसाब का अमल भी जारी किया जाए। तो यूँ अपने ही लोग जो है वो एक दूसरे पे आवाज़ उठाते हुए नज़र आते हैं। और फेडरल में जो कुछ पोजीशन है वो आपके सामने है, मुख्तलिफ पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है, अब कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन सबसे अहम जो है वो महंगाई है, आवाम को जो
आवाम को बुरी तरह से मुतासर कर रही है। और हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि इजलास तो हो रहे हैं, काबीना के इजलास भी होते हैं, लेकिन इजलास ये 3.5 सालों से आवाम ये कह रही है कि ये इजलास आते हैं। जब भी कोई नोटिस होता है, इमरान खान नोटिस लेते हैं, जिस चीज़ पे उन्होंने नोटिस लिया उसके बाद वो आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। उन्होंने जो है वो पेट्रोल के बारे में वो ख़ुद क्या कहते थे कि हुक्मरान चोर होते हैं, और अब आकर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब पूरी आलमी मंडी में हुक्मरान। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं महंगी हुई हैं जिनका पेट्रोल से तल्लुक़ ही नहीं है, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। अगर वो भी महंगे दामों पाकिस्तान में मिलेंगी, उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा मैक्सिमम, तो डेफिनेटली फिर ये मामलात होंगे। तो यूँ हंगामी इजलास हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, कभी कहा जाता है कि मोटरसाइकिल वालों को दी जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि जनाब अगर मोटरसाइकिल पे अमीर लोग आ गए और वो टंकियाँ भर भर के लेके जाते रहे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कहते हैं जनाब एहसास प्रोग्राम का डाटा शो करेंगे। मतलब अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है, और जब भी नोटिस होता है फिर आपको पता है कि नोटिस के बाद फिर मामला किस तरफ चला जाता है। तो अभी तक क्लियर नहीं। मज़ीद इस हवाले से NA 133 के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे कि नून लीग टिकट किसको देने जा रही है और क्या हिकमत अमली होगी टिकट देने के बाद तहरीक इंसाफ की।